हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो सभ्यता वाला टॉपिक चल रहा था उसको कंप्लीट पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे राजस्थान के राजवंश। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के राजवंश पढ़ेंगे। और राजवंश में से आज अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। क्या पढ़ेंगे? गुर्जर प्रतिहार। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? राजस्थान का राजवंश। क्या कौन सा है? राजस्थान का राजवंश। उसमें से अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार। क्या पढ़ेंगे? गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार का सबसे पहले अपन गुर्जर प्रतिहार का समय ही देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? समय। तो गुर्जर प्रतिहार का समय है गाइस 6ठी से 12वीं शताब्दी तक। कहाँ है? 6ठी से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, देख लेना। गुर्जर प्रतिहार का समय है 6ठी से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, आ गया समझ में। और कहीं कहीं आपको 6ठी से 8वीं से 12वीं शताब्दी तक 12वीं शताब्दी तक भी मिल सकता है। यानी अगर 6ठी से 12वीं शताब्दी तक ऑप्शन में नहीं है तो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भी आंसर सही माना जाएगा। लेकिन एकदम फिक्स सही यही है, 6ठी से 12वीं शताब्दी तक ही माना जाता है। ठीक है, अब आगे है गुर्जर प्रतिहारों का शक्ति केंद्र। क्या है? गुर्जर प्रतिहारों का शक्ति केंद्र कौन कौन सा था? ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहारों का शक्ति केंद्र था कनौज था, मंडोर था, भीनमाल था, अवंती था। और अवंती को उज्जैन भी कहते हैं। गुर्जर प्रतिहारों का शक्ति केंद्र कौन कौन सा है? कनौज है, मंडोर है, भीनमाल है, अवंती है। और अवंती को उज्जैन भी कहते हैं। ठीक है, अवंती को क्या कहते हैं? उज्जैन भी कहते हैं। ठीक है, आगे है गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे कहते हैं? गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे कहते हैं? तो गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष गाइज हरिश्चंद्र को कहते हैं। गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष किसे कहते हैं? हरिश्चंद्र को कहते हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी में गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी में 2 अरबी यात्रियों का उल्लेख देखने को मिलता है। जो गुर्जर प्रतिहार है इसमें 2 अरबी यात्रियों की जानकारी मिलती है। वो कौन कौन है? एक तो सुलेमान है, एक अल मसूदी है। कौन है? एक सुलेमान है, एक अल मसूदी है। कौन है? सुलेमान और अल मसूदी। ठीक है, सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या शब्द दिया? सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज कहा। क्या कहा? जुर्ज कहा। सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा? जुर्ज कहा। और अल मसूदी ने क्या कहा? अल गुजर कहा। अल मसूदी ने क्या कहा? अल गुजर कहा। ठीक है भाई, आगे है गुर्जर प्रतिहारों में राजा को क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहारों में राजा को बोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजा को बोरा कहते हैं। ठीक है, राजा को क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं। और गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख किस किस में मिलता है? गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख किस किस में मिलता है? तो गाइज नीलकुंड में, राधनपुर में, देवली में और करड़ा में। करड़ा शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिहारों को गुर्जर कहते हैं। किस किस में? नीलकुंड में, राधनपुर में, देवली में और करड़ा में। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार गुर्जर को प्रतिहारों को गुर्जर कहते हैं। तो इन चारों की एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं। ठीक है, ट्रिक बना लेते हैं। ठीक है, ट्रिक है रानी। इन चारों को याद करने के लिए मान लो गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर किस किस में कहते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है रानी देख गुर्जर आया, गुर्जर आया। ठीक है, इस ट्रिक से अपन को मान लो प्रतिहारों को गुर्जर कहा, उसको अपन ध्यान देंगे। रानी से क्या हुआ? राधनपुर।
क्या होगा? राधनपुर, ठीक है। और नी से नीलकुंड, क्या है? नीलकुंड, ठीक है। दे से देवली, क्या है? देवली। और ख से यहाँ अपन करडा है, तो करडा के हम अपन ख याद है, दे ख लिख दो चाहे कै लिख दो, अपन ने इस मान दे ख को कै मानेगा, ख में क्या मानेगा? कै मानेगा। जन अपन ने के मिल सी करडा हूं, कै रे डाहू, कै रे डाहू, ठीक है। इन चारों में क्या मिलता है? प्रत्याहारों को गुजर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहारों को गुजर कहते हैं। छोटी सी ट्रिक है, रानी देख गुजर आया, क्या है? रानी देख गुजर आया। रा से राधनपुर, नी से नीलकुंड, दे से देवली, देवल नहीं होते, देवली, देवली। और ख यानी करडा, करडा हो, ठीक है, करडा हो, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। मुणोत नैणसी ने गुजर प्रत्याहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया। मुणोत नैणसी ने गुजर प्रत्याहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? तो 26 शाखाओं का उल्लेख किया। कितनी? 26 शाखाओं का उल्लेख किया, ठीक है। महिर भोज के समय, मान ली गुजर प्रत्याहारों में महिर भोज के समय तो कौन आया था? सुलेमान आया था। कौन आया था? सुलेमान आया था। और महीपाल के समय कौन आया था? अल मसूदी आया था। कौन आया था? अल मसूदी आया था, ठीक है। और हवेन सांग ने बीन माल को क्या कहा? पीलो मोलो कहा। क्या कहा? पीलो मोलो कहा। हवेन सांग ने बीन माल को क्या कहा? पीलो मोलो कहा। और महिर भोज के समय सुलेमान आया, महीपाल के समय अल मसूदी आया, ठीक है। इसको सरल से याद करें, मिस महिर भोज यानी मिस्सू यानी मिस्सू, इसकी ट्रिक लिखते हैं आप, मान ली मिस्सू का मतलब है महिर भोज के समय कौन आया? सुलेमान आया, ठीक है। और मह ही अल, मही का अर्थ होता है महीपाल के समय कौन आया था? अल मसूदी आया था। महीपाल के समय कौन आया था? अल मसूदी आया था। और महिर भोज के समय कौन आया था? सुलेमान आया था। एक बार फिर से, गुजर प्रत्याहारों का समय 6वीं से 12वीं शताब्दी है। और शक्ति केंद्र कनौज, मंडोर, बीनमाल, अवंती को उज्जैन कहते हैं। और आदि पुरुष हरिश्चंद्र है। गुजर प्रत्याहारों की जानकारी में 2 अरबी यात्री आए थे। कौन आए थे? सुलेमान और अल मसूदी आए थे, ठीक है। और सुलेमान ने गुजरों को जुर्ज कहा, सुलेमान ने गुजरों को जुर्ज कहा, अल मसूदी ने अल गुजर कहा। सुलेमान ने जुर्ज कहा, अल मसूदी ने अल गुजर कहा। और प्रत्याहारों में राजा को बोरा कहते हैं। प्रत्याहारों में राजा को क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं। नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करडाहू, नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करडाहू, इस चारों के अंदर प्रत्याहारों को गुजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्याहारों को गुजर कहा जाता है। और मुणोत नैणसी ने प्रत्याहारों यानी हाँ, गुजर प्रत्याहारों को 26 शाखाओं का उल्लेख किया। मुणोत नैणसी ने गुजर प्रत्याहारों को 26 शाखाओं का उल्लेख किया, ठीक है। महिर भोज के समय कौन आया था? सुलेमान आया था। महिर भोज के समय कौन आया था? सुलेमान आया था। और महीपाल के समय कौन आया था? महीपाल के समय अल मसूदी आया था। कौन आया था? अल मसूदी आया था, ठीक है। और हवेन सांगा ने बीन माल को क्या कहा? पीलो मोलो। हवेन सांग ने बीन माल को क्या कहा? पीलो मोलो। तो आज के लिए गाइज इतना ही। आगे अपन गुजर प्रतिहार कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय भीम।